नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुलाना में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। अमित शाह और सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी सरकार के कार्यों को गिनवाया उन्होंने यहां पर, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा कि मैंने इतने दिन में इतने काम किए। सैनी जी, काम तो 10 साल में भाजपा ने बहुत किए हैं, मगर ये नायब सैनी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। सत्ता पर बैठकर भी जिसके दिमाग पर सत्ता नहीं चढ़ती है, इसका नाम नायब सैनी है। आज भी हरियाणा के गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर सैनी जी प्रयास कर रहे हैं। और सैनी जी, आपके नेतृत्व में ढेर सारे काम करे हैं। थकना मत, अगले 5 साल आपको ही चलाना है, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। भाइयों बहनों, हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी। 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने भी दी। मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलता था क्या? मिलता था? अरे जोर से बोलो, मिलता था क्या? किसी को भी नौकरी लेनी है तो एक दलाल बीच में चाहिए था, एक डीलर चाहिए था, और वो खर्ची भी मांगता था और पर्ची भी मांगता था। भाजपा ने नौकरी दी, कई लाख युवाओं को नौकरी मिली, मगर ना खर्ची देनी पड़ी, ना पर्ची। डाकिया घर पे आया, 51 रुपया सगुन का लिया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा कर चला गया। और ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। 5 अक्टूबर को पूरा अंबाला जिला आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को देकर के अंबाला की 4 के 4 कमल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी ने इस देश के लिए लिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैं उसको झूठ का पत्र बोलता हूं। कांग्रेस ने जो ही जारी किया, उनके जो प्रत्याशी हैं, ऐसे उनके मुख से बयान आ रहे हैं जो 2014 से पहले नौकरियों की बोली लगती थी, उन्होंने अपने हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, एक हरियाणा में कहावत है, सूत ना कपात, लट्ठम लट्ठा। ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, और अभी से हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, आप लोगों का विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में तीसरी बार बन रही है। हमने हरियाणा के युवाओं को ये विश्वास दिया है, हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। आप यहां पधारे हैं, मैं पुनः आपका हरियाणा की इस धरा पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अंबाला की ये जनता जनार्दन, जो मैं जिनके बीच में रह करके पला हूं, जिनके बीच में रह करके बड़ा हुआ हूं, ये आपका आशीर्वाद है।
अमित शाह जी, एक गरीब परिवार के बेटे को आपने हरियाणा के मुखिया के तौर पर बैठा दिया, सेवा करने का मौका आपने दिया है। मैं जब से आपने जिम्मेवारी दी है, हरियाणा प्रदेश के हित में मुझे काम करने का 56 दिन का समय मिला और इस गरीब के बेटे ने हरियाणा के हित में 126 फैसले लिए। कांग्रेस के लोग हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे 56 दिन का कार्य सेवा करने का मौका मिला। अगर आप 56 दिन के मेरे कार्य को अपने 10 वर्ष से तुलना करेंगे, मेरा 56 दिन का कार्य आपके 10 साल पे भारी पड़ेगा। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने 5 अक्टूबर तक घर नहीं बैठना है। आप 5 अक्टूबर को एक एक वोट कमल के फूल पर जाए और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, चारों के 4 कमल के फूल खिला करके आदरणीय अमित शाह जी की झोली में डालने का हम काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। आदरणीय अमित शाह जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ड़ा विधानसभा के बधवाना गांव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा प्रत्याशी उमेद पातुआस के लिए विशाल जनसभा को संबोधित यहां पर किया। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं और सांसद धर्मवीर भाजपा में नए थे, सहज सहज हमने पकड़ बनाई है। तो वहीं दक्षिण हरियाणा के 14 से 15 सीटों पर पार्टी ने हमारी सुनी है। जिस तरह से मनोहर लाल का नंबर आया था, उस तरह से हमारा भी एक दिन नंबर आ सकता है और दक्षिण हरियाणा की सभी सीट जीतेंगे और बाढ़ड़ा विधानसभा से उमेद पातुआस रिकॉर्ड मतों से जीतेगा और प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी। सांसद धर्मवीर ने भी भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील की है। उमेद पातुआस के लिए और सुनील सांगवान के लिए यहाँ जलसे के अंदर आए हैं, बधवाना के अंदर, और जिस तरह से हमने जोश देखा है पब्लिक के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सीट बागड़ा और दादरी भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जाएंगे। क्या हो रहा है हमारे बाकी हरियाणा के अंदर, अभी तक तो वहां मैं गया नहीं हूं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि दक्षिणी हरियाणा की सीटों के अंदर तकरीबन सभी सीटों के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वजह से जेल के अंदर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो ईमानदारी से पढ़ेगा, काबिलियत के तौर के ऊपर उसको नौकरी मिली है। इसके अंदर चाहे किसी भी गांव में चले जाओ, किसी कोटे के सिस्टम से नहीं, लेकिन काबिलियत के तौर पर उनको नौकरी मिली है और आइंदा भी यही रहेगी। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने लिया है बड़ा फैसला, यानी बड़ा एक्शन कांग्रेस ने लिया है। 13 नेताओं को निष्कासित यहां पर किया है। वहीं आपको बता दें कि 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें बाहर किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे। तो बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, यानी 13 नेताओं को यहां पर निष्कासित किया गया है। 6 साल तक के लिए यहां पर पार्टी से बाहर किया गया नेताओं को, तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की इनकी बात सामने आ रही थी। और अब जो है कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें कांग्रेस से ही बाहर कर दिया, यानी पार्टी से ही बाहर कर दिया है। 13 नेता ऐसे हैं, जिनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट ना मिलने के चलते नाराज थे। कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इन नेताओं को 13 ऐसे नेता हैं शामिल इनमें, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है।
तो ये उन नेताओं की लिस्ट है, उन 13 नेताओं की लिस्ट है जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन 13 नेताओं को, इन 13 कांग्रेसी नेताओं को अब पार्टी ने एक तरीके से बेदखल कर दिया है 6 साल के लिए। दरअसल कहा जा रहा है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। 13 नेता ऐसे थे, कई नाराज नेता थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था, कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में पार्टी ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में पहुंचे और जनसभा को उन्होंने यहां पर संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इस मौके पर भारी जनसमूह को देखकर अनुराग ठाकुर गदगद हो उठे। कार्यक्रम में पहले उन्होंने शाहिद की प्रतिमा पर पुष्प बरसाए और कार्यक्रम की शुरुआत की। उधर अनुराग ठाकुर द्वारा संबोधित करने के बाद से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति में 4 चांद लग गए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता न दामाद और दलाल देखना चाहती है और न ही दलितों का अपमान देखना चाहती है, वो तो सिर्फ सबका साथ और सबका विकास देखना चाहती है। शर्मा जी, आज अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं प्रथला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील, क्या कहेंगे, कितना माहौल बनने वाला है? इससे माहौल आप देख रहे होंगे, यहाँ हजारों की तादाद में आज लोग आए और उन्होंने जो कांग्रेस के कारनामे थे, काले कारनामे थे, उन पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से विकास की जो नई आयाम शुरू किए हैं, उनको लेकर उन्होंने सबसे कहा, अपील की कि हरियाणा को नंबर 1 बनाना है तो भाजपा को जिताना हो। लगे हाथों आपने कई मांगे भी रख दी, बैराज को लेकर के बात करें या इंडस्ट्रियल एरिया बनाने को लेकर बात करें। ये मेरा एजेंडा है जो 21 पॉइंट प्रोग्राम है। हरियाणा कांग्रेस के एक नेता ने अपने बेटे को सेट करने के लिए हरियाणा अपसेट कर दिया। दलित समाज के नेताओं का अपमान कांग्रेस में जारी है। चुने हुए वरिष्ठ नेताओं का दलित समाज से आने वालों के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुड्डा समर्थकों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की है, और जो महिलाओं के प्रति बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं, और जो अपना घर भरने की पहले बात कर रहे हैं, और जो कहते हैं 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, कोटा 2-2 हजार नौकरी का हुड्डा जी ने दे दिया है। तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरियों का कोटा बांटा है? और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। अनिल विज को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जहां भी अनिल विज प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। साथ ही बीजेपी का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पहले लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे थे, वहीं अब लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है।
अनिल विज का कहना है कि ये सब उनके द्वारा लगातार मेहनत की गई है, उसी के कारण लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। अंबाला छावनी के लोगों ने उन्होंने कहा कि लोगों ने जो भी हमने दिन रात मेहनत की है, विकास कार्य करवाए हैं, लोग उससे उत्साहित हैं, लोग उससे खुश नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अंबाला छावनी के लोगों ने यहां पर जो मैंने दिन रात मेहनत करके विकास कार्य करवा के दिए, लोग उससे उत्साहित हैं, लोग उससे खुश हैं। यहां का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हो रहा है। एक विचारधारा है काम करने वाली विचारधारा और दूसरी विचारधारा है गुब्बारे बेचने वाली विचारधारा। वो काम नहीं करते, केवल वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जैसे गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच के चला जाता है। इसलिए लोगों ने चुन लिया। लोग अब उनके झांसे में आने वाले नहीं है, लोग काम का समर्थन करते हैं। और अंबाला में बीजेपी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं और युवा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें विज ने पार्टी का पटका पहना करके उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया है, तब से ही लगातार लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार युवा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी में शामिल हुई महिलाओं का कहना है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है क्योंकि वह अनिल विज की नीतियों से खुश हैं। उन्होंने बहुत ही काम किए हैं। और डिफेंस कॉलोनी से हूँ और मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है और इसने बहुत काम किए हैं, बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही आकृति लिया है और आगे भी करेगा। 5 साल इसको मुख्यमंत्री की ठोक दे दो बस। हम तभी इस वक्त सारे इकट्ठे हमने चुनाव अभियान शुरू किया है। हर रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और अपना समर्थन। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार युवा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून के लिए वोट की अपील करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। बीजेपी के पास बताने के लिए 10 साल में कोई काम नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा एक युवक को धमकाने के वीडियो पर बोलते हुए कहा है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, लेकिन अहंकार नहीं बदला। ये लोग धक्के मारने वाले हैं और हमने हमेशा से जनता के लिए धक्के खाए हैं और प्रदेश की जनता बीजेपी को इस बार धक्का मारकर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने वाली है। हत्या के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, अपराध, नशा, तो सारी बातों को देखते हुए देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष का माहौल पूरे प्रदेश में है। बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। लोग बहुत दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा प्रदेश में। 10 साल के बाद इनके पास एक काम बताने को नहीं है। जो इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं वो केवल कांग्रेस पार्टी पे, हुड्डा साहब पे निशाना साधते हैं, कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। तो ऐसे में निश्चित तौर से बहुत बड़ा कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड बहुमत हरियाणा के अंदर आएगा, हमें विश्वास है। यही तो मैंने जो कहा
बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने कैबिनेट को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, लेकिन अपने अहंकार को नहीं बदला। वो आप देख रहे हैं, वो अपने अहंकार को नहीं बदला। एक किसी को सिक्योरिटी से बाहर निकलवाना आप देख रहे हैं। हम तो 10 साल सरकार में भी रहे, सत्ता आपने विपक्ष में भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। हमें तो जो है मतलब जो है किसी को धक्के मार के बाहर निकालने की बात तो दूर है, हम तो धक्के खाने वाले में से हैं। देखिए ये कार्रवाई क्यों हो रही है, अब हमारे विधायकों पे कार्रवाई चारों तरफ कांग्रेस के विधायकों पे क्यों की जा रही है? ये आप खुद ही बताओ। चुनाव है हरियाणा में और कांग्रेस जीत रही है, इसीलिए कार्रवाई करा रहे हैं जांच एजेंसियों से। ईडी और सीबीआई तो वहां कार्रवाई करती है जहां भाजपा हार रही होती है। तो धन्यवाद भाजपा का कि ये दिखा रही है पब्लिक को कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए सीबी और ईडी की कार्रवाई करा रही है। तो सारी बातों को देखते हुए ज्यादा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 साल में फरीदाबाद को नर्क बनाकर रख दिया है। जहां देखो वहां पर सीवर ओवरफ्लो, टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक जाम, पार्कों की खस्ता हालत कर दी है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को 10 साल हो चुके हैं और एक 8 साल से स्टेडियम इस विधानसभा में नहीं बनवा पाए। स्टेडियम के काम भी बीच में ही लटका हुआ है। देखिए लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। 10 साल में बदहाल हो गया हमारा शहर, जो कभी नंबर 1 था आज सबसे निचले पायदान पे है। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। सारे शहर में सीवर फैला पड़ा है, कचरा पड़ा है, सड़कें टूटी हैं, पीने का पानी नहीं है। पार्कों में सांप भी घूम रहे हैं, सांप भी हैं। इतनी दुर्दशा पार्कों की है। रोज गार्डन में रोज नहीं है। 8 साल से स्टेडियम नहीं बना, 10 साल से आपका रेलवे स्टेशन नहीं बना, अंडरपास में गाड़ियां डूब रही हैं, ट्रैफिक जैम है, एक घंटे लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते, पॉल्यूशन में नंबर 1 है। कुल मिला के और हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में केंद्र सरकार ने धान की खरीद शुरू करने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति विभाग ने खरीफ 2024-25 की धान की फसल की खरीद पर 15 नवंबर तक मंजूरी दे दी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से धान की खरीद जल्द शुरू करने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिसे देखते हुए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की अपील पर केंद्र सरकार ने धान की खरीद समय से पहले ही शुरू करने की मंजूरी दी है। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।